अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, आज 16 मई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हम आपको अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालिया ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं उस हवाले से अपडेट करेंगे कि अमेरिका ने तालिबान के साथ एक और खुफिया मुआहिदा किया है जिसमें अमरीकी अफवाज का फौरी इनखला शामिल है अफ़गानिस्तान से। साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सामने आ रहा है। तालिबान के साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की तारीख़ का ऐलान किया है और कहा है कि बहुत जल्द ये मुज़ाकरात होंगे। और इसके अलावा काबुल की फ़ौजें और इसी तरह से तालिबान की फ़ौजों में झड़पें और लड़ाइयाँ और जंग तेज़ हो चुकी है। फिर साथ साथ पहले तो दावा तालिबान की जानिब से किया जाता था कि हज़ारों या दर्जनों या सैकड़ों लोग काबुल इंतज़ामिया के, काबुल हुकूमत के तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। और अब हैरान कुन तौर पर काबुल की इंतज़ामिया भी दावे कर रही है कि तालिबान के कमांडर और जंगजू उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम, इमारत इस्लामिया काबुल की तरफ पेशकदमी कर रही है। पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है या अमन का मामला है उसको सपोर्ट किया है। ये सारी डिटेल आज की हम इस वीडियो के अंदर आपको तफसीलात और सबूतों के साथ बताएंगे। लेकिन आपसे एक तो गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश ये है कि आप में से बहुत से नाज़रीन हमसे दरख्वास्त करते हैं कि हम आपको वीडियोस और तस्वीर दिखाएं अफ़गानिस्तान की, और साथ साथ जो मज़ीद ख़बरें हैं उनके वीडियोस के साथ या उनके रेफरेंसेस के साथ आपको सबूत पेश करें। तो इस हवाले से नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ौरी ख़बरें मिलें और आप चाहते हैं कि आपको रेफरेंस मिलें, सबूत मिलें और वीडियोज़ और तस्वीर मिलें, तो इसके लिए आपको हमारे ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करना होगा। ट्विटर पर हमारे 2 अकाउंट हैं, एक दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे आप फॉलो कर लें। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से दूसरा अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी खबरें भी मिल सकती हैं जिनको हम वीडियोज़ की शक्ल में आप तक नहीं पहुँचा पाते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, बात करेंगे सबसे पहले अमरीका और तालिबान के मबैन एक नया एग्रीमेंट सामने आ रहा है। नाज़रीन किराम, खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीका और तालिबान के मबैन फ़ौजी इनखला के हवाले से ताज़ा तरीन खुफिया मीटिंग्स और राब्ते हुए हैं, जिनमें अमरीका ने तालिबान को बावर कराया है कि अमरीका अपनी फ़ौजें इस साल के जुलाई तक 8600 के करीब जो एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी 2020 को दोहा के अंदर, उस एग्रीमेंट के तहत 8500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजें इस जुलाई तक अफ़गानिस्तान छोड़कर चली जाएंगी, जो यकीनन अमरीका की आधी से ज़ायद फ़ौज बनती है जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। और बकिया जो अमरीकी फ़ौज है या गैर मुल्की इत्तेहादी अफवाज हैं वो आइंदा साल जुलाई से पहले अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला करके चली जाएंगी। साथ साथ इन खुफिया राब्तों में और खुफिया मीटिंग्स में ये भी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि अमरीका के जो फ़ौजी अड्डे हैं काबुल के अंदर उनको क्लोज़ करने का, बंद करने का सिलसिला जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 के करीब बड़े फ़ौजी अड्डे, छावनियाँ अमरीका ने बंद कर दी हैं। वहाँ से अमरीका की फ़ौजें और अमरीका के जो भारी हथियार हैं और इसी तरह से जो अमरीकी लोग हैं वो वहाँ से चले गए हैं। यूँ नाज़रीन किराम, इमारत इस्लामिया के साथ जो एग्रीमेंट था तालिबान का, अमरीका का और तालिबान का जो एग्रीमेंट था उसको अमली तौर पर अब हमें मुकम्मल होता हुआ या पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और जिसे तालिबान अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं अमरीकी फ़ौजी इनखला के ख़िलाफ़ काबुल इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा परेशान है और भारत को भी सबसे ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं कि अमरीका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से क्यों निकाल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपको बारहा ये बताया है कि अमरीकी फ़ौजी इनखला से भारत नाखुश है, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि अगर अमरीका वहाँ से निकल गया तो उनकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब जाएगी और साथ साथ मकबूजा कश्मीर का रुख कर सकते हैं तालिबान के लोग और जंगजू। इसलिए अमरीका के इनखला से भारत खुश नहीं है। यही वजह है नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों काबुल के अंदर ख़वातीन के हस्पताल पर हमला हुआ, छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे उनको शहीद कर दिया गया।
और इसी तरह से नंगरहार के अंदर निहत्ते अफगान शहरियों पर जनाजे के अंदर हमला किया गया। तालिबान पर इसका इल्ज़ाम आयद किया गया, लेकिन तालिबान ने कहा कि हम खुद इन वाक़यात की तहकीकात चाहते हैं, ये हमले हमने नहीं किए हैं। इसके जवाब में एग्रेसिव हमले करने का ऐलान किया था अशरफ गनी ने कि हम अब तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। इसके जवाब में तालिबान ने कहा था कि अगर आप हमले करते हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। नाज़रीन किराम, काबुल फौजों के दरमियान और तालिबान के मुजाहिदीन या जंगजू कमांडरों के दरमियान खतरनाक झड़पें जारी हैं और पिछले 3 दिन के अंदर कम अज़ कम काबुल फौजों के 35 से ज़ायद एहलकारों को तालिबान ने मार डाला है और दर्जनों जो सादो सामान है जंगी वो कब्ज़े में लिए है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उन्होंने जो काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी टैंक हैं 3 के करीब, उन्हें भी कब्ज़े में लिया है। लगमान के अंदर भी बड़ा असलहा तालिबान के हाथ आया था और कई इलाकों के अंदर तालिबान बाकायदा फ़ौजी छावनियों पर भी कब्ज़ा कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर एक और जो हैरान कुन और ड्रामाई तब्दीली सामने आ रही है वो नाज़रीन किराम ये है कि पहले काबुल के जो फ़ौजी थे या पुलिस वाले लोग थे या सरकारी लोग थे वो तालिबान के सामने हथियार डालकर तालिबान की सफ़ों में शामिल होते थे और जिसका बाकायदा तालिबान की जानिब से ऐलान या एतराफ़ किया जाता था कि इतने फ़ौजी उनके साथ आकर शामिल हो गए हैं। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर नाज़रीन किराम, काबुल की हुकूमत ये दावा कर रही है कि एक बड़ा तालिबान का कमांडर और इसी तरह से उसके साथ लड़ने वाले 32 से 35 के करीब जंगजू हैं वो तालिबान की काबुल इंतज़ामिया की या आप यूँ कह लें कि अशरफ गनी हुकूमत की सामने सरेंडर हो चुके हैं, उनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो दावे हैं ये सामने आ रहे हैं। हालांकि जो काबुल की जो फ़ौजी हैं या पुलिस वाले लोग हैं वो अब तक के पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर 3000 से ज़ायद लोग सरेंडर हो चुके हैं और तालिबान का इस्लाह और दावत और इरशाद के नाम से कमीशन है, उनकी मुसलसल कामयाबियों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब काबुल इंतज़ामिया भी ये दावे कर रही है कि तालिबान के जंगजू उनके साथ आकर शामिल हो रहे हैं। तो इस हवाले से तालिबान का ज़राए, जो तालिबान के ज़राए हैं, तालिबान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये मन घड़त प्रोपेगेंडा है। जो लोग काबुल इंतज़ामिया के सामने आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो तालिबान के साथ शामिल नहीं रहे, वो अलहदा तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ और इसी तरह से काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। जिस तरह से बहुत से गिरोह हैं अब भी जो तालिबान के साथ नहीं हैं लेकिन तालिबान के मुखालफत में और काबुल इंतज़ामिया की मुखालफत में लड़ रहे हैं। तो तालिबान ये कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे और ये जो सरेंडर हुए हैं ये कोई और लोग थे। दूसरा मौक़िफ़ नाज़रीन किराम तालिबान का ये है कि बहुत से ऐसे मामलात हो सकते हैं जिनमें ऐसे लोगों को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तालिबान की सफ़ों से निकाला गया हो या उनको सज़ा के तौर पर कुछ ऐसी सज़ाएँ दी गई हों, तो हो सकता है कि वो लोग उनके साथ शामिल हों। तालिबान का ये कहना है कि हमारे साथ जितने भी मुजाहिदीन या कमांडर या हमारे लोग हैं वो बिल्कुल फेयर हैं, मुखलिस हैं और सच्चे हैं, वो कभी भी हमें छोड़कर वो काबुल इंतज़ामिया के साथ नहीं शामिल हो सकते। तो बहरहाल एक तो ये मामला हो रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सफ़ीर जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोबारा दोहराया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन का पुरज़ोर हामी है और मुसलसल अफ़गानियों की हिमायत करता रहेगा। पीस एग्रीमेंट जो अमेरिका और तालिबान के बैन हुआ है इसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत की चीखें निकल रही हैं, दाइश का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है, तालिबान की इमारत इस्लामिया कब्ज़ा कर रही है और कई रॉ के मराकज़ हेडक्वार्टर तालिबान के निशाने पर हैं। यही वजह है मोदी को अब ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। बल्कि बाकायदा नाज़रीन किराम अब ये रिपोर्टें भी सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर का अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन ने रुख करना शुरू कर दिया है। अलकायदा का जो चैप्टर है अफ़गानिस्तान के अंदर काम करता था उसने कश्मीर का रुख कर लिया है। इस हवाले से नाज़रीन किराम मैं एक तफसीली वीडियो बहुत जल्द अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन या जंगजू मकबूजा कश्मीर का रुख कर रहे हैं और ग़ज़वा हिंद के नाम पर एक नई मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है जिसमें भारत की बर्बादी बहुत जल्द दुनिया देखने वाली है। और आप देखेंगे कश्मीर भी आज़ाद होगा, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को भी इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ादी मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hmm.